कक्षा 10 में विद्यार्थियों के लिए ट्रिग्नोमेट्री नया सब्जेक्ट होता है बिल्कुल, और पढ़ने में उन्हें बहुत ही परेशानी महसूस होती है। बार बार समझने के बाद भी समझ नहीं आती चीज़ें। तो कुछ बहुत शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं बताना चाहूँगा, उनको अगर फॉलो करेंगे तो विद्यार्थियों को बहुत ही कम समय में, कम प्रैक्टिस में अधिक रिजल्ट मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के इतिहास के बारे में आप किताबों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री क्यों शुरू हुई, क्या है, ये सारी चीज़ें कुछ मतलब नहीं है। अपन इसको शुरू करेंगे क्लास में। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, यहाँ से अपन इसकी शुरुआत करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है। वैसे तो रेडियंस वगैरह और पुरानी चीज़ें भी कुछ उसमें हैं, पर वो अपने को ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर यूज़ भी नहीं होंगी वो। तो पहले में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को केवल आप समझ लें, थोड़ा सा 3 वर्डों से मिलके बना हुआ है। अगर हिंदी में देखें तो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति यानी कि आप हिंदी शब्द से वैसे ही समझ रहे होंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज के कोण हैं और उनके नाप के बारे में जानकारी हासिल करनी है, जो आपको आगे जाके कुछ समुद्र में किसी जहाज़ की दूरी कहाँ पर समुद्र में है वो कुछ ज्ञात करने के लिए, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट्स पता करने के लिए आप ज्ञात कर सकते हैं कागज़ कापी पर बैठे बैठे। तो ये कुछ इसकी जानकारी है। अब मैं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में बताऊंगा उस पर आप ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में कुल 6 रेशो हैं। 6 रेशो हैं। वो 6 रेशो क्या हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब आप ये देख रहे हैं, इन 6 रेशों को आपको याद रखना है, तो आपको सारा कुछ याद करना पड़ेगा। और सारा कुछ जब आप याद करेंगे तब जाके आपका ये आ पाएगा, और वो थोड़ा सा टिपिकल है कि आप उसको याद कर पाएँ। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? एक बहुत साधारण सी चीज़ आप याद रखें, सोना, चांदी और तांबा। इसके बाद सोना, चांदी, तांबा, उसके नीचे आप ले लें पंडित भोला प्रसाद। उसके बाद आप नीचे ले लें इसके हर हर भोले। हर हर भोले। और हर हर भोले के बाद आप जो है कौशिक, सेक एंड कॉट, ये याद, बस इतना सा आपको याद रखना है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो के बारे में। सोना का एस है जिससे साइन होगा, चांदी आप याद रखेंगे इसका सी है जिससे कॉस होगा, तांबे का टी है जिससे टेन होगा, नीचे कॉट आ जाएं आप, कॉट लिख लिया आपने, सेक और फिर कोसेक। अब इसमें जो चीज़ें हैं, पंडित भोला प्रसाद शब्द है, उसको आप पी ले लें उससे। उसके बाद यहाँ बी ले लें, इससे फिर आप पी ले लें, यहाँ इसका एच ले लें, इसका एच ले लें और इसका बी ले लें। और ये आपको मालूम है, ये जो चीज़ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में ये चीज़ें हैं। ए बी सी, पी मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बी मतलब ये बेस हो गया, और एच मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब आप जब ये याद रख लेंगे ये, तो इसी से ही सबसे पहले आपको साइन अगर चाहिए पड़ेगा, साइन जब आप साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो देखना चाहेंगे तो पंडित का पी और हर हर बोले का एच, ये साइन के लिए हो जाएगा, तो पी अपॉन एच आ जाएगा ये। उसके बाद जब आप कॉस में जाएंगे अगला, तो चांदी भोला भोला है और हर बोले का हर है, तो ये बी और एच है, तो बी अपॉन एच आप ले लें। उसके बाद जब आप 10 में जाएंगे तो इस वाली लाइन में आ जाएंगे, तांबे वाली लाइन में, तो पी अपॉन बी।
अब इसके बाद आप नीचे आ जाएं कॉर्ड में, नीचे से थोड़ा आप दूर कर लें कॉर्ड में, तो कॉर्ड अब इनके जस्ट उल्टे हो जाएंगे अपोजिट, तो कॉर्ड का हो जाएगा B/P। उसके बाद आप सेक में आएंगे तो H/B। आप यहाँ एक एंगल दे देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा और सेक थीटा, और अब कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का आपका ये H/P। यहाँ पर मैं बता दूँ P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H हाइपोटेन्यूस है। तो आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो इस तरह से याद रख सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब जब आप ये याद रख लेंगे तो इसके बाद अब आपका जो अगला स्टेप होगा वो होगा कि किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल है और उसके सामने वाली एक भुजा है, एक साइड है।